नमस्कार दोस्तों मैं अलका द्विवेदी एडी एक बार फिर आपके सामने वीडियो लेकर आई हूँ। दोस्तों आज भी बात हम शत्रुओं के बारे में करेंगे। शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए मैं आज आपको फिर से एक नया उपाय बताऊंगी। दोस्तों इस तरह के उपाय करने से हमारे जीवन के जो भी शत्रु हैं, गुप्त हों या जानकारी के हों, जैसे भी शत्रु हों, उन शत्रुओं से हमें छुटकारा मिलता है। दोस्तों शत्रु किसी के भी हों, वो आपके हों या मेरे हों, शत्रु हमेशा अपनी शत्रुता निभाते हैं और हमारा नुकसान करते हैं। तो दोस्तों इस तरह के नुकसान से बचने के लिए, आत्मरक्षा के लिए हमें इस तरह के उपाय करने पड़ते हैं। दोस्तों शत्रु बहुत परेशानी का कारण बनते हैं। कई बार हमें सब तरह से नुकसान पहुंचाते हैं, कहीं पर आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं, कहीं सामाजिक नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि समाज में हमारी प्रतिष्ठा खराब करते हैं शत्रु। इस तरह की भ्रामक बातें फैला देंगे कि हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से हमारे शत्रु हमें आर्थिक संकट में भी डाल देते हैं। शत्रु का काम है, अगर शत्रु को हमारी कोई एक कमजोरी मिल गई तो दोस्तों उस कमजोरी का हमारे शत्रु बहुत ज़्यादा फायदा उठाते हैं। तो दोस्तों उन्हीं शत्रुओं से बचाव के लिए मैं आज आपको उपाय बताती हूँ। दोस्तों जब तक शत्रु के जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी तब तक वो आपको परेशानी में डालता रहेगा। हाँ दोस्तों, ये किसी भी व्यक्ति को ले लीजिए, जब तक कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो स्वयं की परेशानियों में घिरा हुआ नहीं है तो वो दूसरों को परेशानी में डालता रहेगा। जब वो स्वयं की उलझनों में इतना उलझ जाएगा, व्यस्त हो जाएगा, तभी वो दूसरे के जीवन में झांकना और दूसरे के जीवन में टांग अड़ाना बंद करता है। तो दोस्तों जहाँ पर ऐसी स्थितियाँ हैं कि शत्रु आपका बहुत नुकसान कर रहा है, सब तरह से आपको परेशानी में डालने की कोशिश कर रहा है, आपको मानी हानि कर रहा है, सब तरह से नुकसान पहुंचा रहा है, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आप ऐसा उपाय करिए कि आपका शत्रु अपनी उलझनों में, अपनी समस्याओं में व्यस्त हो जाए। हाँ दोस्तों, ऐसे अनर्गल ये प्रयोग किसी के ऊपर नहीं करना है। किसी के ऊपर भी अनर्गल प्रयोग करने से अपने आप को दोष लगता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमें नुकसान पहुंचा रहा है तो दोस्तों हमें अपनी आत्मरक्षा के लिए इस तरह के उपाय करने में कोई दोष नहीं लगता। क्योंकि जहाँ पर कोई हमें नुकसान पहुंचा रहा है उसका हमें खुलकर विरोध करना चाहिए और खुलकर उसका विरोध करने के बाद उससे निपटने की तैयारी रखनी चाहिए। तो दोस्तों जब कई बार ऐसा होता है कि हम कमज़ोर पड़ जाते हैं और शत्रु हमारा ज़्यादा बलवान होता है, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में शत्रु से उससे खुलकर सामने मत भिड़िए। खुलकर सामने न भिड़ने के लिए ही इस तरह के उपाय किए जाते हैं कि शत्रु से हमारी शत्रुता भी बनी रहे और वो जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है उस नुकसान से हम बचे रहें। तो दोस्तों इस तरह के उपाय तभी किए जाते हैं। दोस्तों आज मैं एक छोटा सा उपाय बताती हूँ। दोस्तों जब शत्रु हमें बहुत नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको अपने आपस की समस्याओं में ही, उसको, उसका जो परिवार है उसको आपस में ही समस्याओं में उलझाने के लिए ये उपाय किया जाता है। दोस्तों कहीं से भी आप एक सेही का कांटा मंगाइए। सेही एक जीव होता है और सेही के शरीर में बहुत सारे कांटे लगे होते हैं। दोस्तों वो आप लोगों को मिल जाएगा, तांत्रिकों के पास मिलता है। तो दोस्तों वो कहीं से आप सेही का कांटा मंगवाइए। पंसारी की दुकान में भी आप लोगों को ये मिल सकता है। तो दोस्तों सेही का कांटा मंगाकर आप उसको मंगलवार या रविवार के दिन एक मंत्र से अभिमंत्रित कीजिए। वो मंत्र मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों 11 बार या 21 बार इस मंत्र से उससे ही को कांटे को ऐसे सामने लेना है और मंत्र से अभिमंत्रित करना है। यहाँ पर मंत्र होगा ओम हूम फट स्वाहा। इस मंत्र से आप हमें अभिमंत्रित कीजिए दोस्तों और अपने शत्रु का नाम लेते जाइए बीच में।
ये मंत्र बोलना है और आपको अपनी बात कहनी है कि मुझे इस शत्रु से, अमुक शत्रु से छुटकारा मिल जाए। मंत्र बोलिए उसके 11 या 21 बार। उसके बाद आपको अपनी बात कहनी है उस सेही के कांटे से कि मुझे इस अमुक व्यक्ति से छुटकारा मिल जाए, इस शत्रु से मुझे छुटकारा मिल जाए और ये मेरा शत्रु अपने आप में ही उलझ जाए। दोस्तों, ये कहकर आप उस सेही के कांटे को उस शत्रु के घर पर या उसके मुख्य द्वार के बाहर जहाँ भी अवेलेबल हो आप उस कांटे को गाड़ दीजिए। वैसे मुख्य द्वार के बाहर ही अवेलेबल है, क्योंकि घर के अंदर आप किसी के नहीं गाड़ सकते हैं। कोशिश करिए किसी भी तरह उस शत्रु के घर पर वो गाड़ दीजिए। अगर गाड़ना आपके लिए अवेलेबल नहीं, क्योंकि आजकल सभी जगह पक्के मकान बने हैं और आपको इतना समय नहीं मिल पाएगा कि आप ये गाड़ सकें, तो दोस्तों इस स्थिति में उसे सही के कांटे को काले कपड़े पर लपेट कर और किसी भी तरह शत्रु के घर के किसी भी हिस्से पर आपको वो बांध देना है। रेलिंग पर, गेट पर, खिड़की पर, कहीं भी बांध दीजिए। और दोस्तों, जब तक वो सेही का कांटा आपके शत्रु के घर में रहेगा, दोस्तों आपका शत्रु चैन की सांस नहीं ले पाएगा। वो घर में उसके जितने भी सदस्य होंगे पारिवारिक, वो आपस में इतना लड़ेंगे, इतना झगड़ेंगे कि उस शत्रु का आप तक दिमाग ही नहीं पहुंचेगा। वो अपनी ही उलझनों में व्यस्त हो जाएगा। और दोस्तों, जिस घर में सेही का कांटा रखा होता है, गड़ा होता है, तो दोस्तों उस घर में, उस घर के सदस्यों में आपस में प्रेम नहीं होता। उन लोगों के मन में दुर्भावना आ जाती है, एक दूसरे को ख़त्म करने पर उतारू हो जाते हैं। ऐसे विचार आते हैं कि अगर ये वाला सदस्य ना रहे तो इसका हिस्सा भी मुझे मिल जाए, वो वाला सदस्य ना रहे उसका हिस्सा भी मुझे मिल जाए, और एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं। और दोस्तों, जब वो आपस में ही लड़ने लगेंगे, झगड़ने लगेंगे, इस तरह की क्रियाएं करने लगेंगे, उनके आपस में प्रेम नहीं रहेगा और ज़्यादा लड़ाई झगड़े होंगे, तो दोस्तों आपका शत्रु अपने में ही उलझ जाएगा और आपका पीछा छूट जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह के प्रयोग तभी करने हैं जब शत्रु आपका ज़्यादा अनभला कर रहा हो। दोस्तों, ये उपाय करके देखिए और फिर मुझे बताइए जब आपको लाभ प्राप्त हो। ये अचूक उपाय हैं दोस्तों, ये जो भी मैं आपको उपाय बताती हूँ वो बेहद कारगर और अचूक उपाय हैं। तो दोस्तों, इस तरह के उपाय तभी प्रयोग में करिए जब आपको ज़रूरत हो, फर्जी मत करिएगा। और दोस्तों, जब आपको लाभ प्राप्त हो तब मुझे आप कमेंट में बताइए। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। दोस्तों, ऐसे ही जानकारी के और भी वीडियो मैं आप लोगों को लाती रहूँगी। जय श्री राम दोस्तों।